ओम सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। आज हम शिक्षा के विषय पर विचार करेंगे। क्या साक्षर होना ही शिक्षित होना है, इसे जानेंगे। वेद में एक बहुत प्रभावशाली सुंदर मंत्र आया है। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नयाशुव। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता प्रकाशक स्वरूप देव, हमारे समस्त दुरितानी अर्थात दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कीजिए, और जो भद्रम यानी कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हैं उसे हमें प्राप्त कराइए। यहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य स्पष्ट होता है। यदि शिक्षा लेकर भी हमारे दुरित यानी बुरी आदतें दूर नहीं हुई तो वह शिक्षा मात्र सूचनाओं का बोझ है। एक सुशिक्षित व्यक्ति वह है जिसकी बुद्धि भद्र की ओर प्रेरित हो। हम उस परंपरा के वाहक हैं जहां दयानंद जैसे महर्षि ने विष पीकर भी अमृत बांटा। हमारी डिग्री के पीछे हजारों वर्षों का तप है। यदि चरित्र गिर गया तो हम उन ऋषियों के ऋण के अपराधी होंगे। सज्जनों, आज के युग में इंसान एजुकेटेड तो बहुत है, पर वेल मैनेज्ड कितना है, यह शोध का विषय है। आजकल लोग पीएचडी तो कर लेते हैं, पर घर में दादा दादी से बात करने का सॉफ्टवेयर अपडेट करना भूल जाते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, पर स्मार्ट चरित्र कहाँ है। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार एक मॉडर्न लड़का जिसके पास 7 विदेशी डिग्रियां थी अपने गांव लौटा। रास्ते में एक नदी पड़ी। मल्लाह उसे पार ले जाने लगा। लड़के ने पूछा, बाबा क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है? मल्लाह बोला, बेटा यह कौन सी मिठाई है? लड़का हंसा, धिकार है, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़ी देर बाद लड़के ने पूछा, क्या आपको क्वांटम फिजिक्स पता है? मल्लाह बोला, नहीं साहब। लड़का बोला, तुम्हारी 50% जिंदगी पानी में गई। अचानक नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा। अब मल्लाह ने पूछा, साहब क्या आपको तैरना आता है? लड़का घबराकर बोला, नहीं। मल्लाह मुस्कुराया और बोला, साहब आपकी तो 100% जिंदगी पानी में गई, क्योंकि मेरी अविद्या मुझे तैरना सिखाती है और आपकी विद्या आपको डूबना। कहने का मतलब है आज की शिक्षा हमें तैरना यानी जीवन जीना नहीं सिखा रही, बस पानी के केमिकल कंपोजिशन रटा रही है। आजकल के छात्र परीक्षा में ऐसे बैठते हैं जैसे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। दिमाग में जो भरा उसे उत्तर पुस्तिका पर पेस्ट किया और बाहर आते ही फॉर्मेट। डिग्री तो मिल गई, पर ज्ञान का कैश मेमोरी खाली है। डिग्री हाथ में है और आचरण में एरर 404, एरर 404, नॉट फाउंड दिख रहा है। मित्रों, डिग्री क्या है? आज के समय में यह केवल एक विजिटिंग कार्ड बनकर रह गई है। अगर आपके पास डिग्री है पर चरित्र नहीं, तो आप उस सुंदर मटके की तरह हैं जिसमें गंगा जल की जगह गंदा नाले का पानी भरा है। बाहर से चमक, अंदर से दुर्गंध। सोचिए, अगर रावण आज के समय में नौकरी के लिए आवेदन करता तो उसकी सीवी कैसी होती? योग्यता, 4 वेदों का जाता, 6 शास्त्रों का पंडित, उपलब्धि, सोने की लंका का मालिक, स्किल, 10 दिशाओं में बुद्धि चलाने वाला दशानन। लेकिन चरित्र वाले कॉलम में क्या लिखा जाता? शून्य। इसलिए बिना चरित्र के रावण महापंडित होकर भी जलाया जाता है और कम पढ़े लिखे होकर भी सबरी और केवट पूजे जाते। डिग्री वह है जो आपको नौकरी दिला दे, लेकिन चरित्र वह है जो आपको इंसान बना दे।
याद रखिए, दुनिया आपके सर्टिफिकेट दीवार पर टंगे देख सकती है, पर आपके संस्कार आपकी आंखों और व्यवहार में दिखते हैं। एक बार एक प्रतापी राजा था जिसका एक मंत्री था, नाम था विद्याधर। जैसा नाम वैसा काम। उसने काशी से लेकर तक्षशिला तक की सभी डिग्रियां हासिल की थी। उसे व्याकरण आता था, ज्योतिष का ज्ञान था, वह तर्क शास्त्र में किसी को भी हरा सकता था, लेकिन समस्या एक ही थी। उसे अपनी विद्या पर इतना भयंकर घमंड, अहंकार था। वह समझता था कि जिसके पास डिग्री नहीं वह मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं। एक दिन राजा के उद्यान में एक वृद्ध माली मिट्टी खोद रहा था। मंत्री वहां से गुजरा और माली को पसीने में तरबतर देखकर व्यंग्य किया, अरे ओ मूर्ख, तू सारी उम्र इस मिट्टी में ही पड़ा रहेगा। कभी शास्त्र पढ़े हैं, कभी जाना है कि ब्रह्म क्या है? बूढ़ा माली शांत रहा और बोला, हुजूर, मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस बीज को प्रेम और सेवा से सींचूंगा तो यह कल फल देगा। क्या आपके शास्त्रों में प्रेम और सेवा का कोई अध्याय है? मंत्री ठाका मारकर हंसा। प्रेम सेवा भावुक लोगों का काम है, वह विद्वानों का काम नहीं। विद्वानों का काम तो तर्क करना है। और उसे अपनी डिग्रियों की पोटली लहराकर दिखाई। राजा यह सब देख रहा था। उसने मंत्री की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, आज जो राज्य के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उत्तर मौन, साइलेंस में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। मंत्री परेशान। उसने हजारों किताबें पलटी, मौन में उत्तर कैसे दें? तर्क तो बिना शब्द के होता नहीं। वह हार गया। अंत में वही वृद्ध माली आगे आया। उसने राजा के सामने एक लोटा गंदा पानी रखा, फिर उसमें धीरे धीरे फिटकरी घुमाई। देखते ही देखते गंदगी नीचे बैठ गई और जल दर्पण की तरह साफ हो गया। माली ने राजा की ओर हाथ जोड़ दिए। राजा गदगद हो गया। मंत्री ने झल्लाकर पूछा, महाराज, इस अनपढ़ ने क्या उत्तर दिया? मेरी समझ में नहीं आया। राजा ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, मेरा प्रश्न था कि मनुष्य की शुद्धि कैसे होती है। आपने शास्त्रों के शब्द तो रटे, पर उनका मर्म नहीं समझा। इस माली ने दिखाया कि जैसे फिटकरी पानी की गंदगी साफ करती है, वैसे ही सेवा और विनम्रता अंतःकरण की गंदगी साफ करती है। आपके पास शब्दों का ढेर है, पर इस माली के पास अनुभव का चरित्र है। मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि जो पढ़ लिख कर भी परोपकार नहीं करता वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। सोचिए, वह डिग्री किस काम की जो आपको अपनों से दूर कर दे, जो आपको घमंडी बना दे, जो आपके को यह न सिखा सके कि एक निर्धन के आंसू कैसे पोंछने हैं। वह डिग्री नहीं, वह एक खतरनाक हथियार है, क्योंकि अब आप चालाकी से दूसरों का शोषण करेंगे। तो सज्जनों, डिग्री आपकी बाहरी पोशाक है, लेकिन चरित्र आपकी खाल है। पोशाक बदली जा सकती है, पर खाल नहीं। अब हम प्रवेश करेंगे वेदों के उस गहराइयों में जहां विद्या को अमृत कहा गया है। आर्य समाज के छठे नियम और ईशोपनिषद के आलोक में ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया, विद्यायां च अविद्यायां च यस्तद्वैदोभयंश। आज हम जिससे शिक्षा कहते हैं वह केवल अविद्या, भौतिक विज्ञान है, अर्थात पदार्थ का ज्ञान, जिसे हम मशीन बनाना, पैसा कमाना और शरीर पालना सीखते हैं। लेकिन विद्या वह है जिससे हम स्व यानी आत्मा और ईश्वर को जानते हैं। यदि आपके पास डिग्री है तो आपके पास अविद्या का कौशल तो है, पर यदि चरित्र नहीं तो आप विद्या से शून्य हैं।
और ऋषि कहते हैं अविद्या अकेले मनुष्य को अंधकार में डालती है, पर बिना चरित्र की बौद्धिक चतुराई उसे उससे भी गहरे नरक यानी पतन में धकेल देती है। महर्षि दयानंद ने शिक्षा की नींव डिग्री को नहीं संस्कार को माना है। महर्षि लिखते हैं वही माता पिता और आचार्य धन्य हैं जो अपने संतानों को उत्तम शिक्षा और संस्कार देते हैं। यहाँ उत्तम शिक्षा का अर्थ केवल रटाना नहीं है। आर्य सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का अर्थ है इंद्रिय जय, सेल्फ कंट्रोल। यदि एक छात्र अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं पा सका तो उसकी गोल्ड मेडल वाली डिग्री भी समाज के लिए खतरनाक हथियार है, क्योंकि एक असंयमी डॉक्टर, इंजीनियर या नेता समाज का भला नहीं शोषण करेगा। सा विद्याय या विमुक्तये। आर्य सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं होती। मुक्ति का अर्थ है भय, लालच और अज्ञान से मुक्ति। आज की शिक्षा हमें डर और प्रतिस्पर्धा सिखाती है। हम डर के मारे पढ़ते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। आर्य सिद्धांत कहता है विद्या वह है जो निर्भय बना दे, जो सच बोलने का साहस दे, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। वेद कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म पर चलो। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है। जब हम चरित्र गिराकर डिग्री का उपयोग करते हैं तो हम उस न्यायकारी सत्ता को चुनौती देते हैं। बिना शील इथिक्स के मनुष्य द्विपद पशु, दो पैरों वाला जानवर है। पूंछ और सींग न होने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य वह है जिसके विचार और व्यवहार में वेद सम्मत नैतिकता हो। सज्जनों, सार यही है, शिक्षा मस्तिष्क का विकास है तो नैतिकता हृदय का विस्तार है। यदि मस्तिष्क बढ़ गया और हृदय छोटा रह गया तो समाज में बौद्धिक दैत्य पैदा होंगे। अब हम शिक्षा के उस सर्टिफिकेट की बात करेंगे जो कागज पर नहीं बल्कि आत्मा पर अंकित होता है। उपनिषदों की दृष्टि में शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं बल्कि बोध का जागरण है। आज हम दीक्षांत समारोह में गाउन पहनते हैं और टोपियां उछालते हैं, पर हजारों वर्ष पूर्व तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य अपने शिष्य को डिग्री देते समय जो कमांड आदेश देते थे वह शिक्षा की असली परिभाषा है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्य यह नहीं कहते कि जाओ और धन कमाओ, वे कहते हैं सत्य बोलना, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाओ। धर्म का आचरण करना, चाहे कानून की खामियों का फायदा उठाना मुमकिन हो। और स्वाध्याय से कभी आलस्य मत करना। यहां धर्म का अर्थ है मजहब नहीं है बल्कि कर्तव्य है। यदि एक इंजीनियर पुल बनाते समय सीमेंट चोरी करता है तो उसने धर्मम चर के सिद्धांत को बेच दिया। उसकी डिग्री एक खतरनाक हथियार बन गई जो किसी दिन निर्दोषों की जान लेगी। उपनिषद कहते हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है। एक होती है अप्राविद्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र आदि अप्राविद्या आजकल की जैसे बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस डिग्री। दूसरी है पराविद्या जिससे उस अविनाशी ईश्वर सत्य को जाना जाए, वो है पराविद्या। उपनिषद चेतावनी देते हैं कि यदि आपने अपरा तो सीख ली, पर परा यानी एथिकल स्पिरिचुअल बेस को छोड़ दिया तो आप संसार में सफल तो दिखेंगे पर भीतर से खोखले रहेंगे।
आप सुखी होकर भी तृप्त नहीं होंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति वे अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृतः। यह मंत्र आज के प्रवचन की रीढ़ है। ऋषि कहते हैं जो लोग केवल भौतिक ज्ञान के पीछे भागते हैं वे अंधकार में गिरते हैं, लेकिन जो विद्या चरित्र अध्यात्म के बिना केवल बौद्धिक चतुराई में रमे रहते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। कारण एक अनपढ़ चोर केवल एक घर लूटेगा, लेकिन एक डिग्रीधारी भ्रष्ट अधिकारी पूरे देश का भविष्य लूट लेगा। इसलिए चरित्रहीन बुद्धि महा अंधकार है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। देव ऋषि नारद भगवान सनत कुमार के पास जाते हैं। नारद के पास उस समय की हर संभव डिग्री थी, वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, संगीत, उपनिषद। पर नारद ने क्या कहा? भगवान, मैं केवल मंत्रविद हूं, यानी शब्दों का ज्ञाता, आत्मविद, श्रम को जानने वाला नहीं। मैं दुखी हूं, मुझे शोक से पार ले चलिए। आज का युवा डिग्रियों के अंबार पर बैठा है, फिर भी डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उसे सब्जेक्ट तो पढ़ाए गए पर स्वयं को पढ़ना नहीं सिखाया गया। उपनिषद कहते हैं जब तक विद्या आपको दुखों से ऊपर न उठाए वह केवल बोझ है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि शिक्षा का अर्थ खोपड़ी भरना नहीं बल्कि हृदय को खोलना है। यदि आपकी डिग्री आपको विनम्र नहीं बनाती तो समझ लीजिए कि आपने विद्या नहीं केवल जानकारी खरीदी है। अब हम दर्शन शास्त्र की उस गहराई में उतरेंगे जहां शिक्षा का अक्षय किया जाता है। यहां हम समझेंगे कि विद्या केवल सूचना नहीं बल्कि एक अनुशासन है। सज्जनों, आज हम अपने लैपटॉप और मोबाइल को क्लीन करने के लिए एंटीवायरस डालते हैं, पर इस बुद्धि का क्या जिसमें ईर्ष्या, लोभ और अहंकार का वायरस भरा है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है। शिक्षा का असली काम चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना है। बिना चरित्र की डिग्री खतरनाक हथियार क्यों है? इसका उत्तर यम के 5 स्तंभों में है। पहला, अहिंसा। यदि डिग्री लेकर आप दूसरों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं तो आप हिंसक हैं। एक अनपढ़ लाठी से मारता है, एक शिक्षित अपनी कलम और नीतियों से हजारों को मारता है। दूसरा है सत्य। आज की शिक्षा मैनेजमेंट सिखाती है जिसका अर्थ अक्सर झूठ को सलीके से बोलना हो गया है। दर्शन कहता है सत्य के बिना विद्या विष के समान है। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करना। केवल दूसरे की जेब काटना चोरी नहीं है। अपने पद का दुरुपयोग करके समाज का हक मारना सबसे बड़ी चोरी है। डिग्रीधारी भ्रष्ट व्यक्ति बौद्धिक चोर है। और चौथा, ब्रह्मचर्य। और पांचवा, अपरिग्रह। इंद्रियों पर नियंत्रण और संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग। आज की शिक्षा केवल उपभोग सिखाती है, योग नहीं। ऋषि दयानंद ने दर्शनों के आधार पर बताया कि विद्या का अर्थ है विवेक। विवेक वह शक्ति है जो यह बता सके कि क्या नित्य है और क्या अनित्य। एक परमाणु विज्ञानी के पास ज्ञान तो है, पर यदि उसके पास विवेक नहीं तो वह हिरोशिमा और नागासाकी बना देगा। शिक्षा ने उसे शक्ति तो दी, पर दर्शन ने उसे करुणा नहीं दी। इसलिए बिना नैतिकता के विज्ञान अंधा है और बिना विज्ञान के नैतिकता लंगड़ी। हम आर्यजन यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या है? श्रेष्ठतम कर्म। दर्शन कहता है कि आपकी शिक्षा एक आहुति होनी चाहिए जिससे समाज सुगंधित हो। यदि आपकी डिग्री से समाज में भ्रष्टाचार का धुआं उठ रहा है तो आपने यज्ञ नहीं बल्कि विनाश का उपक्रम किया है। आजकल लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स कर रहे हैं। अरे भाई, अगर यम और नियम का पालन किया होता तो स्ट्रेस पैदा ही क्यों होता?
हम पहले बेईमानी से पैसा कमाते हैं, फिर उस तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन सेंटर में पैसा लुटाते हैं। यह वैसी ही बात है कि पहले जानबूझकर कीचड़ में कूदे और फिर ड्राई क्लीनिंग की दुकान ढूंढ रहे हैं। दर्शन हमें सिखाता है कि कैरेक्टर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। यदि ढांचा कमजोर है तो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन उसे ढहना ही है। अब हम हास्य और दर्शन से आगे बढ़कर उस कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे जो आज हमारे समाज के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे बिना चरित्र की बुद्धि मानवता के लिए परमाणु बम से अधिक विनाशकारी सिद्ध हो रही है। सज्जनों, एक अनपढ़ व्यक्ति यदि अपराध करता है तो वह बहुत एक लाठी चलाएगा या जेब काटेगा, उसका प्रभाव सीमित है। लेकिन जब एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जिसके पास डिग्री तो है पर नैतिकता नहीं, वह अपराध करता है तो व्हाइट कॉलर क्राइम को जन्म देता है। एक अनपढ़ चोर को पकड़ने के लिए एक सिपाही काफी है, लेकिन एक डिग्रीधारी भ्रष्ट बैंकर या स्कैम करने वाले इंजीनियर को पकड़ने के लिए पूरी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। अनपढ़ अपराध मजबूरी या आक्रोश में उपजता है, लेकिन शिक्षित अपराध नियोजित षड्यंत्र से होता है। यह बुद्धि का वह दुरुपयोग है जिसे आर्य सिद्धांत में असुरत्व कहा गया है। आर्य समाज के प्रवचनों में अक्सर रावण का उदाहरण देते हैं। रावण के पास कौन सी डिग्री नहीं थी, वह महान संगीतज्ञ था, राजनीति का ज्ञाता था, वेदों का भाष्यकार था, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं था। आज हमारे समाज में रावण के आधुनिक संस्करण घूम रहे हैं जो बहुत सभ्य दिखते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, पर उनकी बुद्धि केवल इस बात में चलती है कि सिस्टम को धोखा कैसे दिया जाए। गंभीरता से सोचिए, क्या वे मिलावटखोर अनपढ़ हैं जो दूध में जहर घोल रहे हैं? नहीं, वे केमिस्ट्री जानते हैं। क्या वे लोग अनपढ़ हैं जो कन्या भ्रूण हत्या के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वे डॉक्टर हैं। क्या वे लोग अनपढ़ हैं जो साइबर अटैक करके गरीबों की जमा पूंजी उड़ा देते हैं? नहीं, वे आईटी एक्सपर्ट। निष्कर्ष यही है, यदि शिक्षा ने करुणा नहीं दी तो वह केवल धूर्तता को निखारने का एक जरिया बन गई है। डिग्री ने उनके हाथ में कुल्हाड़ी की जगह लेजर कटर थमा दिया है। आर्य सिद्धांत कहता है, जो अविद्या के गहरे अंधकार में डूबे हैं फिर भी खुद को बहुत बड़ा पंडित और विद्वान मानते हैं, वे उसी अंधे के समान हैं जो दूसरे अंधों का नेतृत्व कर रहा है। आज की डिग्री हमें अहंकार तो देती है, पर आत्म निरीक्षण की शक्ति छीन लेती है। आज आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ताकि वे बड़े आदमी बने, पर जरा रुक कर पूछिए, बड़ा आदमी या बड़ा इंसान? क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा एक ऐसा बहुत बड़ा सर्जन बने जो मरीज की जान से पहले उसकी जेब देखे? यदि नहीं तो आपको डिग्री से पहले आर्य सिद्धांतों की नैतिकता को अनिवार्य बनाना होगा। याद रखिए, बुद्धि एक घोड़ा है और चरित्र उसकी लगाम। यदि लगाम टूट गई तो घोड़ा घुड़सवार को खाई में ही गिराएगा। अब हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के गुरुकुलों ने कैसे इन लगामों को मजबूत किया था। यहाँ हम केवल भावनात्मक बातें नहीं करेंगे, बल्कि तर्क से सिद्ध करेंगे कि चरित्र के बिना शिक्षा वास्तव में एक आत्मघाती कदम है। सज्जनों, तर्क कहता है कि कोई भी क्रिया उसके साध्य से पहचानी जाती है। यदि शिक्षा का साध्य केवल धन है तो चोरी और व्यापार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों का परिणाम धन है। निष्कर्ष यही है, यदि डिग्री के पास नैतिकता नहीं है तो मनुष्य साधनों की शुद्धि भूल जाता है।
वह कहता है चाहे जैसे भी हो बस सफल होना है, और आर्य सिद्धांत कहता है कि अपवित्र साधनों से प्राप्त सफलता वास्तव में एक महान असफलता है। एक परमाणु में अपार ऊर्जा है। यदि उस ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए तो वह पूरे शहर को बिजली दे सकता है, लेकिन यदि वह अनियंत्रित हो तो वह परमाणु बम बन जाता है। डिग्री आपकी बौद्धिक ऊर्जा है, नैतिकता वह कंट्रोल रोड है। बिना चरित्र के शिक्षित व्यक्ति उस परमाणु रिएक्टर के समान है जिसकी नियंत्रण छड़ निकाल ली गई है। वह फटेगा ही और सबको साथ लेकर डूबेगा। आर्य सिद्धांत में मेधा और धूर्तता के बीच एक स्पष्ट विभाजन है। बुद्धि का काम है रास्ता खोजना, लेकिन उस रास्ते पर चलना है या नहीं यह विवेक तय करता है। उदाहरण से समझिए, एक शिक्षित भ्रष्ट वकील कानून की बारीकियों का उपयोग अपराधी को बचाने के लिए करता है। आपने ये चीजें देखी भी है। यहां उसकी बुद्धि तीव्र है पर वह धूर्तता की श्रेणी में है। ऋग्वेद कहता है धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित हो। यदि प्रेरणा गलत है तो बुद्धि की तीव्रता केवल विनाश की गति को बढ़ा देती है। तर्क यह भी है कि समाज शिक्षा पर निवेश क्यों करता है, ताकि उसे एक योग्य नागरिक मिले। यदि एक समाज डॉक्टर बनाता है और वह डॉक्टर अंग तस्करी करने लगे तो समाज के निवेश का क्या हुआ? समाज ने उसे हथियार दिया और उसने समाज पर ही चला दिया। परिणाम क्या होता है? बिना नैतिकता की शिक्षा समाज के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। यह एक ऐसा अनुबंध है जिससे शिक्षित वर्ग ने तोड़ दिया है। इसलिए सज्जनों, तर्क यह सिद्ध करता है कि विद्या प्लस चरित्र देवत्व और विद्या माइनस चरित्र राक्षसत्व। बिना चरित्र के डिग्री केवल एक लाइसेंस है धोखा देने का, शोषण करने का और विनाश करने का। इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य बनने पर जोर दिया, श्रेष्ठ बनने पर जोर दिया, केवल विद्वान बनने पर नहीं। मेरे प्रिय युवाओं, डिग्री को अपने सिर पर मत चढ़ने दो, उसे पैरों के नीचे सीढ़ी बनाओ ताकि तुम मनुष्यता के ऊंचे धरातल पर खड़े हो सको। याद रखना, ए सर्टिफिकेट स्टेज इन ए फ्रेम बट कैरेक्टर स्टेज इन फ्लेम। प्रमाण पत्र फ्रेम में रहता है पर चरित्र अग्नि की तरह प्रकाशित होता है। आइए अब हम प्रवेश करते हैं जहां हम इन शुष्क तर्कों को किस्सा गोई के माध्यम से जीवंत करेंगे। हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के उन गुरुकुलों में ऐसा क्या था जहां डिग्री से पहले दीक्षा और परीक्षा ली जाती थी। अब हम उन विद्या के मंदिरों की तुलना आज की डिग्री की फैक्ट्रियों से करेंगे। यहाँ किस्से भी हैं, मरम भी और एक गहरा दर्द भी। सज्जनों, आज हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। हम उन्हें एक ऐसी फैक्ट्री में डालते हैं जहां एक तरफ से अबोध बालक घुसता है और दूसरी तरफ से पैकेज वाला रोबोट बाहर निकलता है। इस फैक्ट्री का काम है दिमाग में सूचनाएं ढूंढना। जैसे बोरियों में गेहूं भरा जाता है, वैसे ही इनके सिर में थ्योरी भरी जाती है। प्राचीन गुरुकुल फैक्ट्री नहीं, उद्यान थी। माली यानी आचार्य हर पौधे की प्रकृति को देखता था। वहां डिग्री कागज पर नहीं, जीवन के व्यवहार पर मिलती थी। उपनिषद का एक अद्भुत प्रसंग याद आता है। सत्यकाम जाबाल नाम का एक बालक महर्षि गौतम के पास गया। महर्षि ने पूछा, पुत्र तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान मुझे नहीं पता। मेरी मां ने भी यही कहा है कि वह भी नहीं जानती।
आज का कोई एडमिशन अफसर होता तो क्या कहता, बिना बर्थ सर्टिफिकेट और पिता के नाम के एडमिशन नहीं होगा। लेकिन महर्षि गौतम मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इतना साहसपूर्ण सत्य केवल एक ऋषि पुत्र ही बोल सकता है। तुम्हारी यही सत्य निष्ठा तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी डिग्री है। महर्षि ने उसे पढ़ाया नहीं, उन्होंने उसे 400 दुबली पतली गायें दी और कहा, जाओ, जब ये 1000 हो जाएं तब लौट कर आना। यह कोई मजदूरी नहीं थी, यह धैर्य, सेवा और प्रकृति से जुड़ने की शिक्षा थी। जब वह लौटा तो उसका चेहरा ब्रह्म तेज से दमक रहा था। गायों की गिनती तो गणित थी, पर उन गायों की सेवा चरित्र थी। आज के स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उसे कंपटीशन सिखाया जाता है। बेटा, तुझे शर्मा जी के लड़के से आगे निकलना है। अपने बचपन में ही उसने मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। आर्य सिद्धांत कहता है, स्पर्धा स्व उन्नति के लिए हो, दूसरों को गिराने के लिए नहीं। आज की शिक्षा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा, सिखाती है। जबकि वैदिक शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाती है। आज प्रोफेसर हैं जो घंटा बजाते ही क्लास से बाहर निकल जाते हैं, उनका काम सिलेबस पूरा करना है। प्राचीन काल में आचार्य होते थे। आचार्य का अर्थ है आचि नोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयति अपि, अर्थात जो शास्त्रों के अर्थ को शिष्य के आचरण में स्थापित कर दे। आज टीचर पढ़ाने की तनख्वाह लेते हैं, बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए छात्र के पास नोट्स तो शानदार हैं, पर नैतिकता का पन्ना कोरा है। एक बार एक शिष्य अपनी पढ़ाई पूरी करके विदा हो रहा था। उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। गुरु ने उसे एक जलता हुआ दिया दिया और कहा, इसे लेकर अपने घर तक जाओ, बस शर्त यह है कि इसकी लो बुझनी नहीं चाहिए। रास्ते में आंधी आई, बारिश आई, पर शिष्य ने अपनी चादर ओढ़ाकर खुद भीगकर उस दिए को बचाया। जब वह पहुंचा तो गुरु ने कहा, पुत्र, यह दिया ही तुम्हारा चरित्र है। संसार की डिग्रियां तो हवा में उड़ जाएंगी, पर अगर यह चरित्र का दिया बुझ गया तो तुम्हारी सारी विद्या तुम्हें रास्ता नहीं दिखा पाएगी। मित्रों, गुरुकुल हमें जीविका के साथ साथ जीवन देते थे। आज की फैक्ट्री हमें कैरियर तो दे रही है, पर कैरेक्टर छीन रही है। और याद रखिए, बिना कैरेक्टर का कैरियर वैसा ही है जैसे बिना इंजन की चमचमाती कार। खड़ी तो बहुत सुंदर दिखती है, पर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाती। अब हम उस सर्कस की बात करेंगे जिसे आज की दुनिया कॉर्पोरेट कल्चर या प्रोफेशनल लाइफ कहती है। यहाँ डिग्री का अहंकार अपने चरम पर होता है और नैतिकता अक्सर टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे दब जाती है। सज्जनों, आजकल जब कोई युवक नौकरी के लिए जाता है तो वह एक कागज लेकर जाता है जिसे सीवी या बायोडाटा कहते हैं। इस बायोडाटा में इतना झूठ होता है कि अगर यमराज उसे पढ़ ले तो वे खुद कंफ्यूज हो जाएं कि इसे स्वर्ग भेजना है या इंटरव्यू में। लिखा होता है टीम प्लेयर, जबकि हकीकत यह है कि वह अपने छोटे भाई के साथ रिमोट के लिए लड़ता है। लिखा होता है कैन वर्क अंडर प्रेशर, और घर में माँ एक कप पानी मांग ले तो बीपी बढ़ जाता है। आजकल के युवाओं से पूछो, बेटा क्या लक्ष्य है? जवाब आता है 20 लाख का पैकेज। किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे एक ईमानदार इंजीनियर बनना है। जब शिक्षा का लक्ष्य केवल पैकेज हो तो नैतिकता डिस्काउंट पर चली जाती है।
हम मशीन तैयार कर रहे हैं जो अधिक से अधिक डॉलर बटोर सके। हमने बच्चे को वैल्यूज नहीं सिखाई, बस मार्केट वैल्यू सिखाई है। अब अगर वह बड़ा होकर भ्रष्टाचार करे तो इसमें उसका दोष नहीं, उस फैक्ट्री का दोष है जिसने उसे केवल कैलकुलेटर बनाया था। एक इंटरव्यू का दृश्य देखिए। इंटरव्यूअर पूछता है, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? उम्मीदवार के मन में चल रहा होता है, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और आपकी कंपनी सबसे ज्यादा दे रही है। लेकिन जुबान से कहता है, सर आपका विजन और मेरा पैशन एक ही दिशा में है, मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूं। यहीं से बिना चरित्र की डिग्री का खेल शुरू होता है। हमने पहली सीढ़ी ही झूठ की रखी। आर्य सिद्धांत कहता है, रीतस्य पंथा मनु चरंती, सत्य के मार्ग पर चलो। लेकिन आज की डिग्री कहती है, मैनेजमेंट के मार्ग पर चलो, जहां सच को आधा और झूठ को सजा कर बोलना सिखाया जाता है। आजकल लोग अपनी कार के पीछे अपनी डिग्रियां लिखवाते हैं, BA, MA, LLB, PhD। भाई गाड़ी चला रहे हो या अपनी मार्कशीट का विज्ञापन कर रहे हो? असल में यह इस बात का प्रमाण है कि भीतर कुछ खाली है, जिसे भरने के लिए बाहर इन अक्षरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऋषि दयानंद कहते थे, विद्वान वही है जिसका आचरण बोले। अगर आपको अपनी विद्वत्ता बताने के लिए विजिटिंग कार्ड या डिग्री की जरूरत पड़े तो समझ लीजिए कि आपकी विद्या अभी कंठ तक ही है, हृदय तक नहीं पहुंची। आजकल सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती है, हाथ कैसे मिलाएं, मुस्कुराएं कैसे, बात कैसे करें। यह सब ऊपरी पॉलिश है। अगर भीतर करुणा नहीं तो आपकी मुस्कुराहट एक सेल्समैन की मुस्कुराहट है, मानवता की नहीं। प्राचीन काल में इसे संस्कार कहते थे जो भीतर से आते थे। आज इसे स्किल कहते हैं जिसे ओढ़ा जाता है, और जो ओढ़ा जाता है वह मौका पड़ने पर उतार भी दिया जाता है। इसलिए आज के सोफिस्टिकेटेड लोग सबसे बड़े घोटाले कर रहे हैं। मित्रों, चमकते हुए कागज पर धूल जम सकती है, उसे दीमक खा सकती है, लेकिन चरित्र वह वाटर मार्क है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। याद रखिए, जब आप मरेंगे तो लोग आपकी मार्कशीट नहीं देखेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि आपने कितनों के आंसू पोंछे और कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाए। अब हम एक ऐसे जीवंत उदाहरण की चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक काल में वैदिक शिक्षा की मशाल को पुनर्जीवित किया। यह कहानी है स्वामी श्रद्धानंद की और उनके संकल्प गुरुकुल कांगड़ी की। सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद, जिनका नाम पहले महात्मा मुंशीराम था, ने जब देखा कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति केवल बाबू पैदा कर रही है तो उनका मन तड़प उठा। उन्होंने सोचा, क्या मेरा देश केवल क्लर्क पैदा करने के लिए बना है? क्या हमारे वेदों की ऋचाएं केवल किताबों में दफन हो जाएंगी? उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी और गंगा के तट पर गुरुकुल कांगड़ी की नींव रखी। यह केवल एक स्कूल विद्यालय नहीं था, यह चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला थी। स्वामी जी का स्पष्ट मानना था कि बिना ब्रह्मचर्य के मेधा का विकास संभव नहीं। किस्सा सुनिए। गुरुकुल में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। राजा का बेटा हो या रंक का, सबको टाट पर सोना पड़ता था और सुबह उठकर यज्ञ करना पड़ता था। और आज हम बच्चे को ऐसी स्कूलों में भेजते हैं ताकि उसे कष्ट ना हो। स्वामी जी कहते थे, यदि शरीर तपस्या नहीं सहेगा तो मन कभी संयमित नहीं होगा। आज के युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, पर इच्छा शक्ति शून्य है। जरा सा तनाव आया नहीं कि वे टूट जाते हैं। गुरुकुल उन्हें पत्थर की तरह मजबूत बनाता था ताकि वे समाज के लिए नींव बन सकें। एक बार भारत के ब्रिटिश वायसराय गुरुकुल कांगड़ी देखने आए
उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बालक संस्कृत बोल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं और अत्यंत अनुशासित हैं। वायसराय ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप इन्हें क्या बना रहे हैं, कलेक्टर या जज? स्वामी जी ने शान से जवाब दिया, मैं इन्हें मनुष्य बना रहा हूं। ये जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि इनका चरित्र अडिग है। आज की सरकारें स्किल इंडिया की बात करती हैं, पर चरित्रवान इंडिया की बात कोई नहीं करता। स्वामी जी ने सिद्ध किया कि यदि चरित्र है तो कौशल अपने आप आ जाएगा। गुरुकुल में डिग्री केवल विषयों के ज्ञान पर नहीं मिलती थी। आचार्य इस बात का निरीक्षण करते थे कि छात्र की वाणी में मधुरता है या नहीं, वह अपने सहपाठियों की सहायता करता है या नहीं। महर्षि दयानंद का शोपन था, किण्वंतो विश्वमार्य, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ वह नहीं जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है, श्रेष्ठ वह है जो सबसे ज्यादा त्याग करता है। स्वामी श्रद्धानंद ने दिखाया कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि आत्म गौरव प्राप्त करना है। उन्होंने एक बार अपनी छाती तानकर अंग्रेजों की संगीनों के सामने खड़े होकर कहा था, गोली चलाओ। यह साहस किसी डिग्री से आया था, यह साहस उस वैदिक नैतिकता से आया था जिसने उन्हें सिखाया था कि आत्मा अजर अमर है, सत्य के लिए मरना ही असली जीना है। सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद और गुरुकुल परंपरा हमें याद दिलाती है कि डिग्री केवल मस्तिष्क का श्रृंगार है, जबकि नैतिकता आत्मा का आहार है। अब हम तर्कों और इतिहास से निकलकर हृदय की भाषा में बात करेंगे। आर्य सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए ऋषियों ने दृष्टांतों का सहारा लिया है, क्योंकि जो बात शास्त्र नहीं समझा पाते वह एक छोटी सी घटना समझा देती है। सज्जनों, कल्पना कीजिए एक लकड़हारे की, जिसके पास शुद्ध सोने की बनी हुई एक कुल्हाड़ी है। वह बहुत महंगी है, चमकती है और सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था नहीं है। क्या वह लकड़हारा उससे एक भी पेड़ काट पाएगा? नहीं, वह केवल उसे चूम सकता है या तिजोरी में रख सकता है। आपकी डिग्री वह सोने की कुल्हाड़ी है, चमकदार और कीमती, लेकिन आपका चरित्र वह लकड़ी का हत्था है। बिना हत्थे के कुल्हाड़ी जितनी कीमती होगी, हाथ को उतनी ही चोट पहुंचाएगी। बिना चरित्र की डिग्री समाज के काम नहीं आती, वह केवल अहंकार की तिजोरी में बंद रहती है। एक बार एक धनी व्यक्ति ने बहुत महंगा और शक्तिशाली अरबी घोड़ा खरीदा। उस घोड़े की नस्ल बेहतरीन थी, उसकी गति अद्भुत थी, लेकिन मालिक ने उस पर लगाम नहीं डाली। जैसे ही वह घुड़सवार उस पर बैठा, घोड़ा सरपट दौड़ा और सीधे गहरी खाई में जा गिरा। आज की शिक्षा पद्धति घोड़े को तेज दौड़ाना सिखा रही है, पर लगाम के बारे में मौन है। परिणाम समाज में तनाव, आत्महत्याएं, घोटाले और पारिवारिक बिखराव। यदि बुद्धि को नैतिकता की लगाम न दी गई तो यह आपको मंजिल पर नहीं, शमशान पर पहुंचाएगी। महर्षि दयानंद के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक विद्वान पंडित उनके पास शास्त्रार्थ करने आए। उन्हें व्याकरण और शास्त्रों का इतना ज्ञान था कि वे शब्दों के जाल बुनने में माहिर थे, पर उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और घमंड था। स्वामी जी ने एक लोटा दूध मंगाया और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर बोले, पंडित जी यह दूध पीजिए। पंडित जी भड़क गए, स्वामी जी इसमें तो नमक है, यह पीने योग्य नहीं रहा। स्वामी जी शांत भाव से बोले, पंडित जी आपकी विद्या भी इस दूध की तरह ही श्रेष्ठ है, पर आपके अहंकार के नमक ने इसे समाज के लिए पीने अयोग्य बना दिया है। बिना विनम्रता और नैतिकता के आपकी सारी डिग्रियां उस दूध की तरह हैं जिसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। समुद्र में एक विशाल जहाज है, उसके पास सबसे शक्तिशाली इंजन है, सबसे शानदार डेक है,
लेकिन उसका रडार और कंपास खराब हो गया है। अब वह जहाज जितना शक्तिशाली होगा उतनी ही तेज गति से गलत दिशा में जाएगा और किसी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। एक अनपढ़ अपराधी तो केवल नाव है जो किनारे पर टकराएगी, लेकिन एक चरित्रहीन शिक्षित व्यक्ति वह विशाल जहाज है जो डूबेगा तो अपने साथ हजारों को लेकर डूबेगा। इन दृष्टांतों का निचोड़ यही है, पावर विदाउट डायरेक्शन इज डिस्ट्रक्शन। आपकी डिग्री आपकी शक्ति है, लेकिन आपका चरित्र आपकी दिशा है। दिशाहीन शक्ति से बड़ा खतरनाक हथियार इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अब तक हमने रोग की पहचान की, डिग्री के पाखंड को समझा और चरित्र की महत्ता पर चर्चा की। अब प्रश्न उठता है, समाधान क्या है? आर्य सिद्धांत केवल समस्या नहीं बताता, वह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अब हम समाधान की बात करेंगे कि कैसे हम अपने घरों में संस्कारों का गुरुकुल फिर से जीवित कर सकते हैं और आर्य समाज के पंच महायज्ञ इसमें कैसे सहायक हैं। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक आधुनिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारी डिग्री को नैतिकता का कवच प्रदान करता है। सज्जनों, आज हम अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं पर अपनी बुद्धि को चार्ज करना भूल जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ या संध्या का अर्थ है परमेश्वर का ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जब आप संध्या में बैठते हैं तो आप स्वयं से पूछते हैं, क्या आज मैंने अपनी विद्या का उपयोग किसी को छलने के लिए किया? यह स्वयं की ऑडिटिंग है। जो व्यक्ति रोज भगवान के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करता है, उसकी डिग्री कभी खतरनाक हथियार नहीं बन सकती, क्योंकि उसका जीपीएस ईश्वर से जुड़ा है। दूसरा, देव यज्ञ यानी सामाजिक उत्तरदायित्व तो हमें यह अग्निहोत्र सिखाता है। अग्निहोत्र केवल हवन कुंड में आहुति देना नहीं है, यह प्रदूषण निवारण और परोपकार का संकल्प है। जैसे हम अग्नि में उत्तम सामग्री डालते हैं ताकि वायु शुद्ध हो और सबको सुख मिले, वैसे ही एक शिक्षित व्यक्ति को अपनी बौद्धिक आहुति समाज के कल्याण के लिए देनी चाहिए। यदि आपकी डिग्री से समाज में भ्रष्टाचार का धुआं निकल रहा है तो आप देव यज्ञ के विरोधी हैं। देव यज्ञ सिखाता है, इदं न मम, यह मेरे लिए नहीं सबके लिए है। पितृयज्ञ तीसरा, कृतज्ञता और परंपरा का सम्मान सिखाता है। आज की शिक्षा हमें स्वार्थी बनाती है, मेरा करियर, मेरा पैकेज। पितृयज्ञ हमें अपने माता पिता और विद्वानों की सेवा करना सिखाता है। जिस डिग्री ने आपको अपने माता पिता को ओल्ड एज होम भेजना सिखाया, वह डिग्री कूड़ा है। पितृयज्ञ उस कृतज्ञता का नाम है जो शिक्षित व्यक्ति को विनम्र बनाए रखती है। यह नैतिकता की वह नींव है जो अहंकार के महल को गिरने से बचाती है। और चौथा, अतिथि यज्ञ, निस्वार्थ सेवा। अतिथि यज्ञ का अर्थ है विद्वानों और जरूरतमंदों का सत्कार। आज हम केवल उनसे मिलते हैं जिनसे हमारा नेटवर्किंग का फायदा हो। आर्य सिद्धांत कहता है, बिना स्वार्थ के सेवा करो। एक शिक्षित डॉक्टर या वकील जब किसी निर्धन की बिना फीस के सहायता करता है तो वह वास्तव में अतिथि यज्ञ कर रहा होता है। यहाँ डिग्री हथियार नहीं, मरहम बन जाती है। और पांचवा, बलि वैश्य देव यज्ञ, प्राणी मात्र के प्रति करुणा। यह यज्ञ हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के ऋणी हैं। चींटी से लेकर पशु पक्षी तक का हिस्सा निकालना। आज की कॉरपोरेट दुनिया सिखाती है, दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ो। यह यज्ञ सिखाता है, सबको साथ लेकर चलो। यदि एक शिक्षित व्यक्ति पर्यावरण का विनाश करके अपनी तिजोरी भर रहा है
तो वह सबसे बड़ा अधर्मी है। यह यज्ञ हमें इको फ्रेंडली नैतिकता सिखाता है। मित्रों, ये 5 यज्ञ हमें रोज यह याद दिलाते हैं कि हमारी शिक्षा का उपयोग 5 दिशाओं में होना चाहिए। स्वयं के लिए, समाज के लिए, पूर्वजों के लिए, अतिथियों के लिए और प्रकृति के लिए। जब हमारी डिग्री इन 5 यज्ञों से गुजरकर निकलती है तो वह सोने की तरह शुद्ध हो जाती है। फिर वह किसी का गला नहीं काटती, बल्कि अज्ञानता का अंधेरा काटती है। अब मैं सीधे अपने देश के उन नौजवानों और अभिभावकों से संवाद करना चाहता हूं जो डिग्रियों की अंधी दौड़ में हाफ रहे हैं। यहां हम सत्य को बिना किसी लाग लपेट के समझेंगे। मेरे युवा मित्रों, आज की सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि हमने कैरियर को ही जीवन मान लिया है। आपकी डिग्री आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकती है, एक महंगा फ्लैट दिला सकती है और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकती है। इसे आजीविका कहते हैं। लेकिन वह डिग्री आपको यह नहीं सिखा सकती कि असफलता में टूटते हुए मन को कैसे संभालना है, परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाना है और एकांत में अपनी आत्मा से कैसे मिलना है। इसे जीवन कहते हैं। याद रखिए, रोटी कमाना कला है, पर रोटी बांटकर खाना संस्कृति है। बिना चरित्र की डिग्री आपको रोटी तो देगी, पर उस रोटी में स्वाद और शांति नहीं होगी। दुनिया आपसे पूछेगी कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, पर आर्य सिद्धांत आपसे पूछेगा कि आपकी मानवीय वैल्यू क्या है। अगर एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर अपने बूढ़े माँ बाप को समय नहीं दे सकता तो समाज की नजर में वह सफल हो सकता है, पर वेदों की नजर में वह शिक्षित दरिद्र है। योग्यता केवल यह नहीं जो सर्टिफिकेट पर छपी है। योग्यता वह है जो संकट के समय आपके धैर्य और सत्य से प्रकट होती है। अपनी डिग्री को अहंकार का आभूषण मत बनाओ, बल्कि उसे सेवा का उपकरण बनाओ। आजकल रैट रेस चल रही है। सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, पैसा, पद और प्रतिष्ठा। ऋषि दयानंद ने कहा था, स्वतंत्र विचार रखो। यदि भीड़ गलत दिशा में जा रही है और आपकी नैतिकता आपको रोक रही है तो अकेले खड़े होने का साहस करो। डिग्रीधारी भीड़ बनना आसान है, लेकिन चरित्रवान आर्य श्रेष्ठ मनुष्य बनना कठिन। दुनिया को जीनियस लोगों की उतनी जरूरत नहीं जितनी ईमानदार लोगों की है। आज का युवा जरा सी असफलता पर आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा ने उसे जीतना तो सिखाया, पर हार को बचाना नहीं सिखाया। ओम अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम जाताद, अभयम प्रोक्षात। अथर्ववेद में यह मंत्र आया है और यह क्या सिखाता है हमें? सिखाता है निर्भयता। यदि आपकी डिग्री आपको भविष्य के प्रति डरा रही है तो वह शिक्षा दोषपूर्ण है। वास्तविक डिग्री वह है जो आपको यह विश्वास दिलाए कि चाहे सब कुछ छिन जाए, मेरा चरित्र और मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है और मैं फिर से शून्य से शिखर तक पहुंच सकता हूं। मेरे प्रिय युवाओं, डिग्री को अपने सिर पर मत चढ़ने दो, उसे पैरों के नीचे सीढ़ी बनाओ ताकि तुम मनुष्यता के ऊंचे धरातल पर खड़े हो सको। याद रखना, एक सर्टिफिकेट स्टेज इन ए फ्रेम बट ए कैरेक्टर स्टेज इन द फ्लेम। प्रमाण पत्र फ्रेम में रहता है, पर चरित्र अग्नि की तरह प्रकाशित रहता है। अब हम इस वैचारिक यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। अब समय है उस सार को समेटने का जिसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। सजनों, अंत में एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक बुजुर्ग दादाजी अपने पोते को देख रहे थे जो अपनी नई नई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा था। पोता हर बात में दादाजी को टोकता, दादाजी आप आउटडेटेड हो गए हैं,
आपको रिबूट होने की जरूरत है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आउटडेटेड हो सकता हूँ, लेकिन याद रखना कि जिस चरित्र की नींव पर यह घर खड़ा है उसका कोई नया वर्जन नहीं आता। वह सनातन है। अगर तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें अपनों को डिलीट करना सिखा दिया तो समझ लेना कि समाज तुम्हें एक दिन अनइंस्टॉल कर देगा। विद्या वह है जो जोड़ना सिखाए, कॉपी पेस्ट करना नहीं। सभी बातों का निष्कर्ष केवल एक है, शिक्षा मस्तिष्क का आहार है तो नैतिकता आत्मा का प्राणायाम। यदि प्राण ही न रहे तो शरीर का क्या करेंगे? वैसे ही यदि नैतिकता न रही तो डिग्री केवल एक लाश को सजाने जैसा है। आइए आज हम यहाँ से यह संकल्प लेकर उठें, हम अपने बच्चों को केवल साक्षर नहीं संस्कारवान बनाएंगे। हम उनसे यह नहीं पूछेंगे कि कितने प्रतिशत नंबर आए, बल्कि यह पूछेंगे कि आज तुमने किसी की मदद की या नहीं। हम उन्हें आर्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। ऋषियों का वह सोपन जहाँ विद्वान केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि ब्रह्मवर्चसी चरित्रवान हो, उसी भाव के साथ हम इस प्रवचन को विराम देते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।